हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम कैचर क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्यार से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, मतलब कल हमने जो प्रीवियस वीडियो आपने देखी थी उसमें हमने एन एक्सीलेंट फादर के 4 क्वेश्चन किए थे। तो आज हमें बाकी के जो बचे हुए 3 हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आई होप आपको 4th क्वेश्चन जो हमने 4 क्वेश्चन किए थे, 4 क्वेश्चन किए थे, वो आपको समझ आ गए होंगे। तो 5th क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डज मिसिज बेनेट थिंक दैट मिसिज लॉन्ग इज सेल्फिश। तो 5th क्वेश्चन हमें पूछते हैं कि जो मिसिज बेनेट है उसको ऐसा क्यों लगता था कि जो मिसिज लॉन्ग है वो सेल्फिश है। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि स्टोरी में मैंने आपको समझाया था कि जो मिसिज बेनेट थी उसको नीदरलैंड पार्क जो था वो रेंट हो गया है, वो खरीद लिया गया। वो किसने बताया था? वो भी उसको मिसिज लॉन्ग से ही पता चला था। ठीक है, फिर वो अपने हस्बैंड को बता रही। देखिए, मिसिज लॉन्ग ने क्या किया था? मिसिज लॉन्ग हैड प्रॉमिस्ड दैट शी वुड इंट्रोड्यूस मिस्टर बिंगले टू मिसिज बेनेट एंड हर डॉटर्स एट द असेंबलीज। तो मिसिज लॉन्ग ने क्या किया था? प्रॉमिस किया था किसको? मिसिज बेनेट को, कि वो जो है क्या करेगी, इंट्रोड्यूस कराएगी मिसिज बेनेट को और उसकी बेटियों को मिस्टर बिंगले से असेंबली में। जब वो मिलेंगे तो वो क्या कराएगी, वो इंट्रोड्यूस कराएगी उसकी बेटियों को और उसको उससे मिस्टर बिंगले से। लेकिन मिसिज बेनेट को इस बात पे भरोसा नहीं था। इस बात पे इसलिए भरोसा नहीं था क्योंकि मिसिज बेनेट को लगता था कि मिसिज लॉन्ग की तो खुद की भी 2 भतीजियां हैं, है ना, 2 नाइसिस हैं उसकी अपनी भी, तो वो मेरी बेटियों को या किसी और की बेटी को पहले प्रेफर क्यों करेगी? पहले तो वो अपना ही देखो। अब जब हमारे घर में ऑलरेडी है तो पहले हम अपने का ही सोचेंगे ना, फिर जाके दूसरों का सोचेंगे। तो इस वजह से उसको लगता था कि वो सेल्फिश है, वो मेरी बेटियों का नहीं सोचेगी, वो पहले अपना ही सोचेगी। देखिए, तो मिसिज लॉन्ग हैड प्रॉमिस्ड दैट शी वुड इंट्रोड्यूस मिस्टर बिंगले to Mrs. Bennet and her daughters at the assemblies, but Mrs. Bennet doesn't believe that she will do any such things to happen as she has 2 nices of her own. Mrs. Bennet called her selfish woman that she might use the opportunity to one of her nices instead of any other girl. वही मैंने आपको बताया कि मिसेस बेनेट को लगता था कि मिसेस लॉन्ग सेल्फिश है क्योंकि वो ये अपॉर्चुनिटी पहले अपनी भतीजों के लिए यूज़ करेगी, ना कि मैं किसी और लड़की के लिए। तो पहले वो अपनी भतीजों को प्रेफर करेगी मिस्टर बिंगले से मिलाने के लिए, बाद में वो किसी और लड़की के बारे में सोचेगी। तो इसलिए उसको लगता था कि मिसेस लॉन्ग जो है वो सेल्फिश है। 6th क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम। हाउ डज मिस्टर बेनेट रिएक्ट टू द प्लान डिज़ाइन बाई हिज वाइफ। तो इसमें पूछा है कि मिस्टर बेनेट जो है वो कैसे रिएक्ट करता है जो प्लान उसकी वाइफ ने डिज़ाइन किया था। प्लान क्या डिज़ाइन किया था उसका? वो था कि उसने बताया था कि आप मिस्टर बिंगले से जान पहचान कीजिए, तो उसके बाद क्या होगा, उसको हमारी जो बेटियां हैं 5 में से कोई एक बेटी हमारी पसंद आ जाएगी तो उससे हम उसकी शादी करा देंगे। तो ये उसने प्लान बनाया था। तो अपने पति को बता रही थी, सुना रही थी, कि बोल रही थी, इंसिस्ट कर रही थी कि आप जाकर उससे मिलिए। तो ये प्लान था। तो पूछ रहे हैं कि उसने कैसे रिएक्ट किया था। तो कैसे रिएक्ट किया था इसका क्वेश्चन हमने पीछे जो क्वेश्चन पढ़े उसमें भी हमारे पास जो 4th क्वेश्चन था कि वो उसमें यू टेक डिलाइट, वो वाला क्वेश्चन था। तो यू टेक डिलाइट ऑन वैक्सिंग मी, ठीक है, यू हैव नो कंपेजन ऑन माई पुअर नर्व्स, ये वाला क्वेश्चन था। तो इसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है कि वो कैसे रिएक्ट करता है। तो कैसे रिएक्ट करता है, देखिए, अब वो तब दिखा रहा था ऐसा कि मुझे मेरी बेटियों की शादी की कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ ऐसा नाटक करता, बट रियलिटी तो कुछ और ही। हमने स्टोरी में पढ़ा था कि एंड पे बाद में वो बता देता है। ठीक है, तो अभी बताया कि जब उसकी बीवी उसको बता रही थी कि आप जाके मिस्टर बिंगले से मिलिए, तो तब वो कैसे रिएक्ट करता है अपनी बीवी की बात पे। तो मिस्टर बेनेट रिएक्ट टू द प्लान डिजाइन बाय द वाइफ इन अ पॉजिटिव बट एन ऑकवर्ड मैनर। तो वो अपनी बीवी के मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही मना कर देता वगैरह, बट वो पॉजिटिव में ही उसको मतलब लेता है, लेकिन ऑकवर्ड मैनर, थोड़ा ऑकवर्ड मैनर क्या करता है। मिस्टर बेनेट went to meet मिस्टर बिंगले as designed by his wife, but he did not let his wife and daughters know about it. तो मैंने बताया था स्टोरी में कि मिस्टर बेनेट जो था वो पहले ही मिलके आ चुका था मिस्टर बिंगले से। उसने अपने घर वालों से ये सीक्रेट रखा था, किसी को नहीं बताया था। तो उसने जैसा कि उसकी बीवी ने प्लान डिजाइन किया था वो तो उसी हिसाब से चल रहा था। ठीक है ना, उसने पहले ही ये सब सोच के रखा था। उसकी बीवी को भी पता भी नहीं था, उसके दिमाग में ये सब चीज़ें पहले थी और पहले ही मिलके आ चुका था मिस्टर बिंगले से। तो इसमें हम बताते हैं कि उसने पॉजिटिव वे में ही उसको रिएक्ट किया, लेकिन एक ऑकवर्ड मैनर था। मींस ऑकवर्ड मैनर क्या कि उसने पहले उनको नहीं बताया, उसने सस्पेंस रखा, सीक्रेट रखा अपनी फैमिली से। तो मिस्टर बेनेट वेंट टू मीट मिस्टर बिंगले एज डिजाइन बाय हिज वाइफ, बट ही डिड नॉट लेट हिज वाइफ एंड डॉटर नाउ अबाउट इट। वो मिस्टर बिंगले से मिलके आया, लेकिन उसने क्या किया, उसने जो ये मीटिंग था, ये जो मिलके आया था, उस अपनी बेटियों से और अपनी वाइफ से क्या रखा, सीक्रेट रखा। He kept the visit paid to Mr. Bingley a secret from his family and pretended that he did not want to do so.
उसने ये सीक्रेट रखा और ऐसा प्रिटेंड करने लगा कि वो उसको ये सब नहीं करना है, उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि अपनी बीवी की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था। बट द सीक्रेट विजिट पेड टू मिस्टर बिंगले रिमेन नो लॉन्गर ए सीक्रेट एज मिस्टर बेनिट हैपेंड टू टेल अबाउट इट टू हिज फैमिली लेटर ऑन। तो लेकिन ये जो सीक्रेट था ये ज़्यादा देर तक सीक्रेट नहीं रहा क्योंकि मिस्टर बेनिट ने बाद में खुद ही अपनी फैमिली को रिवील कर दिया था कि मैं पहले से ही वहाँ पे विजिट पे करके आ गया हूँ, मतलब मैं वहाँ पे पहले से ही उससे मीट करके आ चुका हूँ, उससे मिल के आ चुका हूँ मिस्टर बिंगले से ही। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेटेड। वाई डज मिसिज बेनिट सेज हर डॉटर्स दैट दे हैव एन एक्सीलेंट फादर। तो जो हमारा एंड था स्टोरी का, तो उसी के साथ हमारे क्वेश्चन का भी एंड हुआ है और इसी से हमें इसका टाइटल भी पता चल जाता है। पूछती हैं, बोलते हैं हमें कि जो मिसिज बेनिट थी उसने अपनी बेटियों को क्यों बताया कि तुम्हारा पापा जो है एक एक्सीलेंट फादर है। ठीक है, तो क्यों बताया, देखिए जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया 6th क्वेश्चन, उसमें हमने यही सीखा क्या कि उन्होंने बताया था कि प्लान डिज़ाइन किया था, तो उसमें हमें क्या पता चला कि मिस्टर बेनिट जो तो पहले से ही विजिट किया हुआ था उसने मिस्टर बिंगले को। तो अब इसमें यही पूछा है कि एक्सीलेंट फादर क्यों था वो। देखिए, when Mrs. Bennet came to know that her husband has already paid the visit to Mr. Bingley, कि जब मिसेस बेनिट को पता चला कि उसका हस्बैंड पहले से ही मिलके आ गया है मिस्टर बिंगले से, तो she feel astonished, तो मतलब वो बहुत सरप्राइज्ड, खुश, एक तरह से उसको बहुत अच्छी फील आई। ठीक है, she realized that her husband too has been worrying about her daughter, उसने ये रियलाइज किया कि उसका हस्बैंड को भी उतनी ही परवाह है उसकी बेटियों की, इनफैक्ट उससे ज़्यादा परवाह है उसकी बेटियों की जितनी कि उसको है। पहले तो वो प्रिटेंड कर रहा था कि उसको कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो तो पहले ही मिलके आ चुका था। तो जब उसकी बीवी को ये पता चला तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसके हस्बैंड को ही बहुत ज़्यादा परवाह है उसकी बेटियों की शादी की, और वो भी उनसे उतना ही प्यार करता है, एंड लव देम एज मच एज शी डज, और वो भी उनसे उतना ही प्यार करता है जितना कि वो करती है। ठीक है, he has been just pretending that he is not interested to visit Mr. Bingley, वो क्या करता था, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था, दिखा रहा था झूठ मूठ में कि मैं मिस्टर बिंगले को नहीं मिलने जाऊँगा, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो दैट इज़ द रीज़न, तो यही रीज़न था, मतलब कि वो पहले से ही मिलके आ गया था, घर वालों को बताया भी नहीं था। तो यही रीज़न था कि मिसिस बेनिट ने अपनी बेटियों को बताया कि तुम्हारे पास एक एक्सीलेंट फादर है, तुम्हें मतलब यू हैव एन एक्सीलेंट फादर। तो यही है, इससे तो हमें इससे स्टोरी का टाइटल भी पता चल गया, यहाँ से स्टोरी हमारी ख़त्म भी हो गई और हमारे क्वेश्चंस भी ख़त्म हो गए यहीं से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।